मजदूरों का देश है, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का देश है, पसमानदा का देश है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और ये बताएंगे कि ये देश कैसे चलना चाहिए। आपको जरूर सुनना चाहिए इनकी बात और इनका फ्यूचर के बारे में सोचने का अंदाज, ये कैसे चलाना चाहते हैं इस देश को। इस देश के बच्चे अपने वास्ते कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, ये बच्चे बताने आए हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। इसलिए इस देश के किसानों के साथ, बच्चों के साथ, जमींदारों के साथ, धरती पुत्रों के साथ, अन्नदाताओं के साथ खड़े होने की जरूरत है। उनके कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है, उनकी आवाज से आवाज मिलाने की जरूरत है और ये चीखने की जरूरत है कि हम इस मुल्क को अपने हिसाब से चलाएंगे। मजदूरों का देश है, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का देश है, पसमानदा का देश है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और ये बताएंगे कि ये देश कैसे चलना चाहिए। आपको जरूर सुनना चाहिए इनकी बात और इनका फ्यूचर के बारे में सोचने का अंदाज, ये कैसे चलाना चाहते हैं इस देश को। इस देश के बच्चे अपने वास्ते कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अनुरीत कौर। अनुरीत, आपकी उम्र कितनी और आप किस क्लास में पढ़ती हो? 14 साल में 9th में। 9th क्लास में। और आप कहाँ से आई हैं? कुरुक्षेत्र। अच्छा, कुरुक्षेत्र से आई है। मतलब समझ लीजिए कि एक महाभारत चल रहा है। इस महाभारत में महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र से ये बच्चे आए हैं यहाँ पर इस युद्ध में अपनी भागीदारी निभाने, क्योंकि यहाँ युद्ध चल रहा है किसान और हुक्मरान के बीच। बच्चे आप क्यों आए हो? आप तो बहुत छोटे हो। छोटे फिर क्या हुआ, हम ही तो इस देश के फ्यूचर हैं, हम ही तो आगे जाकर कुछ करेंगे देश का। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए ये जो 3 कानून है ये बहुत गलत है। अब तक लोगों को समझ जानी चाहिए। ये देखिए, अगर जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा लोगों का भला सोचती है, वेलफेयर सबसे पहले उनके लिए वेलफेयर है, पैसा बाद में। जो प्राइवेट हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक वेलफेयर स्टेट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक वेलफेयर स्टेट बनाया था, कल्याणकारी राज्य। तो आपको क्या लगता है वेलफेयर अब नहीं है? देखिए अब ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हमेशा जो प्राइवेटाइज होगा तो जो बिजनेसमैन होगा वो हमेशा अपना फायदा सोचेगा। जो लोग गए आम वो तो उनका थोड़ी ना फायदा सोचेगा, अपना ही सोचेगा फायदा। इसलिए अब तक हमें समझ आ जाना चाहिए कि इससे जो है किसान पे भी इफेक्ट होगा, कॉमन लोगों पे भी। क्योंकि देखिए किसान तो किसी तरह मोदी जी तो बच्चे कह रहे हैं बहुत प्यार करते हैं हम किसानों को। हमारा तो सिक्कों के साथ और किसानों के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर ऐसा होता तो जब किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है तब वो दीपावली या वैक्सीन या फिर कच्छ में डांस ना कर रहे हो, डांस ही कर रहे हैं ना। फिर वो किसानों के साथ आके मीटिंग करते अगर ऐसा है। अच्छा, यहाँ अनुरीत का भाई भी है। तुम्हारा क्या नाम है? अगम सिंह। अगम सिंह, क्या बात है। और तुम्हारी उम्र कितनी है और किस क्लास में पढ़ते हो? 11 साल है और मैं 6th में पढ़ता हूँ। अगम सिंह थोड़ा जोर से बोलो, इतने छोटे हो तुम, आवाज तुम्हारी बुलंद होनी चाहिए। मैं 6th में पढ़ता हूँ और मैं 11 साल का हूँ। तो आपको भी पता है या पापा जबरदस्ती ले आए? पापा आ रहे थे इसलिए आप आ गए? मम्मी आ रही थी इसलिए आ गए? नहीं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। उनको डर नहीं लगना चाहिए, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ लड़ेंगे। किसान वीर जिंदाबाद, किसान वीर जिंदाबाद। इनको मतलब कि मोदी को लगता है कि ये तो बहुत कम लोग हैं, इनको तो हम ऐसे ही दबा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरे को बता रहा हूँ मोदी, तेरे को हम दबाएंगे, तू हमें हाथ भी नहीं लगा सकता जैसे तू बोल रहा है। वाटर कैनल मार मार के हमारे इतनी चोटें लगी है, फिर भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं। हम डटे हुए हैं। कितने लोग मरे हैं, वो शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा? तेरे को कितना पैसा चाहिए और अंबानी अंडानी सारे पैसा चुरा कर भाग रहे हैं। बाबा संत राम सिंह की जान गई है किसानों के वास्ते, फिर भी सरकार झुकने को राजी नहीं है। अनुरीत, अब क्या होगा, क्या सोचती हो? ऐसे ही बैठे रहेंगे? तुम भी ऐसे बैठे रहोगे? नहीं, हम जरूर, जब जैसे कि हम किसानों के साथ है, आज का बच्चा भी, आज के छात्र भी किसानों के साथ है। और अगर किसान नहीं है तो हमारा फ्यूचर नहीं है। देखिए किसान तो जितने उसके पास खाना होगा वो कर लेगा, कॉमन लोग जो है उनको ही अच्छा, अनुरीत से समझने की जरूरत है। आप अगर इस देश में रहते हैं, आप खाना खाते हैं, आपके बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अनुरीत और अगम जैसे बच्चे ये बताने आए हैं
कि किसान 8 रुपए का गेहूं बेचता है और आप 50 रुपए का आटा खरीदते हो। ये बच्चे बताने आए हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। इसलिए इस देश के किसानों के साथ, बच्चों के साथ, जमींदारों के साथ, धरती पुत्रों के साथ, अन्नदाताओं के साथ खड़े होने की जरूरत है। उनके कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है, उनकी आवाज से आवाज मिलाने की जरूरत है और ये चीखने की जरूरत है कि हम इस मुल्क को अपने हिसाब से चलाएंगे। आप कैसा देश चाहती हो? मुझे ऐसा देश चाहिए जहाँ पर धर्म से पहले इंसानियत आती है। आजकल जैसे मोदी सरकार ले लो, सेक्युलर बिल्कुल नहीं रही कंट्री, बिल्कुल भी नहीं। माइनॉरिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा, माइनॉरिटी जब कह रही हैं अनुरीत, आप सोचिए, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अनुरीत 9th क्लास में पढ़ती है और इनकी उम्र 14 साल होगी, 15 साल होगी। ये बता रही है कि इस देश की हुकूमत सेकुलरिज्म के खिलाफ चली गई है। और जब कहते हैं सेकुलरिज्म के खिलाफ, मतलब हर तरह के अल्पसंख्यकों के खिलाफ। वो इस देश में मुसलमानों को नहीं चाहती, वो इस देश में सेकुलर होने के नाम पर इस देश के सिखों को नहीं चाहती, वो इस देश में किसानों को भी नहीं चाहती। किसी को नक्सली कह के बंद कर देगी, किसी को किसान कह के, किसी को खालिस्तानी कह के, किसी को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर। हाँ, सेकुलरिज्म की बात कर रही थी आप। मैं कह रही हूँ कि देखिए, अब हम मान लीजिए खालिस्तानी मान रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि वो सही कह रहे हैं। खालिस्तानी में खालिस का मतलब होता है प्योर। प्योर यानी कोई भी इंसान जिसके दिल और जिसकी सोल प्योर होती है, कोई भी। ये कह रहे हैं कि ये सारे खालिस्तानी है, ये चाहते हैं अलग देश चाहिए, सारे सिख एक तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसानियत के बारे में सोचो। आजकल मतलब इंसानियत रही नहीं लोगों में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कुछ क्षेत्र में हूँ, वहाँ पर हिंदू लोग ज्यादा हैं। मान लीजिए, आपको याद है 1984 में हुआ था अमृतसर में, इतने लोग शहीद हुए थे। तो मैंने सोचा कि इस दिन कैंडल्स जला लेंगे, क्योंकि शहीदी के लिए उनकी सोल को वगैरह वगैरह। तो फिर मेरे दादी मम्मी कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं कैंडल्स जलाने की, कि हम एक हिंदू ज्यादा इस सिटी में, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से कि मतलब हम कुछ बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, कैंडल्स ही जला रहे हैं लोगों की याद में जो शहीद हुए, और वहाँ पर भी हमें दबाया जाता है। अच्छा, अब चूंकि ये बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बुनियाद कितनी मजबूत है। तो ये बच्चे आश्वस्त करते हैं कि ये देश वैसे नहीं चल सकता जैसे इस देश के कुछ पूंजीपति चलाना चाहते हैं, जैसे इस देश के कुछ अरबपति खरबपति बनाना चाहते हैं। इस देश को ये बच्चे बचा कर ले जाएंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां का सपना हम सब मिलकर देखते हैं। तो सबसे, आप इन बच्चों के पिता, तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ। आपने जो तालीम दी है, और ये इनकी माँ है, मैं कहूंगा कि इसको दिखाएं, इनको दिखाएं। मैं आपको भी सलाम करता हूँ कि क्या तालीम दी है, क्या खूबसूरत अंदाज में, कितने खूबसूरत देश का सपना देखते हैं बच्चे। ये बताइए कि इनकी पढ़ाई लिखाई में नुकसान नहीं होता, हर्जा नहीं होता? आप खुद भी आ गई और बच्चों को भी लेकर आई। मोदी जी कह रहे सबको बर्बाद कर देंगे, क्या ये लोग? बच्चे कोप अप कर लेते हैं, ऐसी अच्छा, बात नहीं है, उन्हें मैनेज करना आता है हर सिचुएशन। क्या बात है? हाँ जो बेटा, देश में अभी चल रहा है वो मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। पढ़ाई देखो हो जाएगी, वो तो आप खुद भी कर लोगे। क्या बात है? अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों में भी, पूरे देश में होनी चाहिए। अब देखिए, किसान आंदोलन की वजह से ये हो रहा है कि लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। उन्हें पता लग रहा है कि पंजाब, आपको पता है कि पंजाब का जो पानी है वो हम दूसरी स्टेट्स में फ्री देते हैं। अच्छा, देखिए, इस देश में 2 दफा ऐसा हुआ है कम से कम, जब बड़े पैमाने पर इस स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले लोगों ने नौकरियां छोड़ी, स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, पढ़ाई छोड़ी। पहली दफा जब बापू ने असहयोग आंदोलन का कॉल दिया, और दूसरी दफा जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यह तीसरी दफा है जब बच्चे अपनी पढ़ाई, बड़े स्कूल, कॉलेज और नौकरी छोड़कर किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो आपका नाम क्या है, मैं जानना चाहूंगा? जी, रजनीत सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आप इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर तो नहीं ले, इतना अच्छा कैसे बोलते हैं? ये खुद ही मेरे से ज्यादा पढ़े हुए हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े हुए बच्चे? हाँ, मैंने MBA कर रखी है। क्या बात है। मतलब ये सबसे, मोदी जी एक बात ठीक कह रहे हैं
एक बात में मैं सरकार के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, और बीजेपी वालों को बड़ा सलाम करता हूँ। वो ठीक कह रहे हैं कि ये केवल किसान नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, कारोबारी लोग सब आकर किसानों के साथ शामिल हो गए हैं। तो अब ये केवल किसानों का आंदोलन रहा नहीं है, ये जरूर बीजेपी सही, एक ही बात बीजेपी सही कह रही है, ये केवल किसान आंदोलन नहीं है, लेकिन वो ये कहने से भाग रही है कि एक जन आंदोलन है। ये जन आंदोलन है कि नहीं आंटी, आप ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर है, कंज्यूमर है, इफेक्ट हो रहा है। जैसे हम सिटी में रह रहे हैं, किसान तो फिर भी 2 साल तक सरवाइव कर जाएगा ना। आम आदमी शहरी कहाँ से सरवाइव करेगा? जो कंज्यूमर है वो तो धनिया भी बाजार से लाता है। अब तो अंबानी ने फ्री का डाटा देना भी बंद कर दिया। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कंज्यूमर को होगा, बिकॉज आई एम लिविंग इन द सिटी। तो बैठते हैं सारे फ्रेंड्स के साथ, तो उन्हें भी सबको पता है कि जो एक किसान है वो तो, जैसे हम किसान हैं तो हमारे तो सर्दियों में सब सब्जी घर की होती है, तो बस कुछ नहीं, मतलब कि सॉल्ट के अलावा और कुछ नहीं, साग। पर जो कंज्यूमर, जो सिटीज में रहने वाले कंज्यूमर है वो तो टोटली। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे बच्चे की, ये बताओ कि कब तक यहाँ रहोगे, किसानों के साथ रहोगे, और क्या लगता है अगर कुछ भी नहीं सरकार करेगी तो कितने समय तक? देखिए, ऐसा तो होने नहीं वाला कि सरकार कुछ नहीं करेगी, जरूर। मैं आपसे नहीं, दादाजी बोल देते हैं, लॉयर है नहीं, पहले आप दादाजी। बोलो। अच्छा, मुझे दादाजी ने आपके पिताजी को कमान दी, अब आपके पिताजी आपको दे रहे हैं, तो अब इनका नंबर आखिर में आएगा। दादू न्यूज देखते हैं, इस करके ही हमें पता चला। क्या बात है, बताओ, तुम कुछ बोल रहे थे। कब तक? जब तक मोदी सरकार मान नहीं लेती किसानों की, क्योंकि अब बात सिर्फ किसानों की नहीं रही, पूरे देश पे आ गई अब ये बात। और ये उनको समझ जाना चाहिए कि अगर किसान नहीं है तो खाना नहीं है, अगर खाना नहीं है तो लोग नहीं है, जवान भी नहीं है, सरहद की रखवाली भी नहीं। इन बच्चों के दादा हैं ये, आप समझ सकते हैं, ये बच्चे, इनकी माँ, इनके पिताजी, इनके दादाजी। ऐसा आंदोलन आपने नहीं देखा होगा जहाँ पूरा परिवार, और ऐसा भी नहीं है कि आज शनिवार और इतवार है कि लोग छुट्टियां मनाने यहाँ चले आए। नाना जी भी है। ये नाना जी रहे, ये तो कमाल ही है, मतलब अद्भुत है। आप बता रहे, मैं पूछ रहा था कि कब तक रहेंगे, कोई सूरत दिखाई दे नहीं रही है सरकार की तरफ से। किसान मजबूर होता जा रहा है। हमारी जो बाजरा है 800 रुपए क्विंटल पर बिक रहा है, हमारी मकई 800 रुपए क्विंटल पर बिक रही है। MSP 1250। हाँ, मकई की MSP 1800 रुपए, और उसका आटा 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो इसलिए इसका कंज्यूमर कहाँ जाएगा, उपभोक्ता कहाँ जाएगा? हमारे को 8 रुपए किलो लेके 100 रुपए किलो वही चीज बेची जाएगी मार्केट में, तो वो तो हमारी जान, पूरे देश की जान उनकी मुट्ठी में आ जाएगी, और वो कंज्यूमर को भी लूटेंगे और प्रोड्यूसर को भी लूटेंगे। और एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको, इस आंदोलन को भ्रमित करने के लिए SYL का मुद्दा उठा दिया। हाँ, सतलुज यमुना लिंक है। अब हमारे अगर बाजरा 800 रुपए क्विंटल बिकेगा, मकई हमारी 800 रुपए क्विंटल बिकेगी, हमें अंदेशा है अगले साल हमारी धान भी 1000 रुपया क्विंटल बिकेगी। हम लगाएंगे क्यों? हम फसल ही नहीं लगाएंगे। जब फसल नहीं लगाएंगे, पानी की भी जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे को फसल नहीं होगी, हमारे को फसल प्रॉफिटेबल नहीं होगी, हमें पानी की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पानी लेकर करेंगे क्या जब आप फसल की कीमत ही नहीं दोगे? अब चूंकि ये बातचीत लंबी हो रही है और इन बच्चों को जाना है, घूमना और लोगों के साथ होना है, इस बात को हम यहाँ खत्म करेंगे। और तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने ये बताना है कि इसको अभी तक नोटिस क्यों नहीं होया कि जितने भी लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं। इसको अपना ही चल रहा है कि मैं तो इतने पैसे कमाऊंगा। हम तो नॉर्मल घर के लोग हैं, हमारे पास ना ही ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, हम तो नॉर्मली ऐसे ट्रैक्टरों पे घूम रहे हैं। हमें तो अपने खाने पीने के लिए पैसे चाहिए। उसको खाने पी मतलब कि हम तो 100 रुपए का कट्टा लेते हैं, उसका सिर्फ पनीर ये पता नहीं कितने 10,000 20,000 का क्या जरूरत है? मशरूम खाते हैं। हाँ, एक मैं अनुरीत की बात पर खत्म करना चाहूंगा। अनुरीत, तुमसे पूछना चाहूंगा, और तुम बताओ, जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे,
कि वाकई ये देश क्या ऐसे चल सकता है। जो देश हमको बाबा साहब ने बनाकर दिया था, जो देश हमको नेहरू ने बनाकर दिया, जो देश हमको गांधी ने बनाकर दिया, और जो हमारे पुरखे लेकर हमको यहाँ तक आए हैं, उस देश का मुस्तकबिल कहाँ देखती हो तुमको कैसा देश चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या डिमांड करती हो? सबसे पहले तो जो इस देश के लोग हैं उनमें लड़ाई बंद होनी चाहिए। धर्म के नाम पे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मेरी बुक जो है उसमें एक चैप्टर है कि धर्म जो है लोगों को लड़ाता है और जो लोग लड़वाते हैं उनको ही उससे फायदा होता है। ऐसी किताबों से बड़ी दिक्कत है कुछ लोगों को, जिसमें बताते हैं कि लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सच है, सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए। आखिरी बात जहां मैं बात खत्म करूंगा कि वो इस देश के जो मुख्य धारा के टेलीविजन चैनल हैं, जो स्टूडियो में शाम को खिड़की लगाते हैं और आयातित मेहमानों के साथ, प्रायोजित मेहमानों के साथ बात करते हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि एक दफा इन बच्चों को भी अपने स्टूडियो में बैठाइए और इनसे बात करिए। बड़े बड़े एंकरों को शर्म आ जाए। आर्टिकल 19 में सिंघू बॉर्डर से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।